पीएम मोदी से मिले शरद पवार, सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में हंगामा। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्ष के नेता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। दो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। गोरखपुर में हुआ बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में शामिल हुए। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी हो सकती है समीक्षा। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद। राजीव चौक, आईटीओ समेत कई स्टेशन बंद किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार की मुलाकात हुई और इस दौरान सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। संसद भवन में मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार की। सुप्रिया सुले भी इस दौरान मौजूद रहीं। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। संसद भवन में हुई इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सुप्रिया सुले मुलाकात के दौरान मौजूद रहीं। शरद पवार भी इस दौरान मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार और सुप्रिया सुले की मुलाकात हुई है, जिसे बेहद खास माना जा रहा है। कई अहम मुद्दों को लेकर दिग्गजों के बीच में चर्चा हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक उनके सामने शरद पवार और उनके दूसरी तरफ सुप्रिया सुले तस्वीरों में नजर आ रही है। सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मुलाकात हुई है। संसद भवन से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान सुप्रिया सुले भी वहां पर मौजूद रहीं। देखिए, जिस तरह से प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हुए हैं, ऐसे में इस मुलाकात के कई खास मायने निकाले जा रहे हैं। सुप्रिया सुले की मौजूदगी रही है इस मुलाकात के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई। सुप्रिया सुले भी तस्वीरों में एक साथ मौजूद नजर आई। और देखिए, बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा। वहीं मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहनकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। मॉनसून सत्र के दौरान प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं संसद परिसर की, जहां विपक्ष काले कपड़ों में संसद भवन पहुंचा है। विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज किया है। संसद भवन परिसर से तमाम तस्वीरें, जहां हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विपक्ष के लोग पहुंचे हुए हैं और मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर, फ्लैक्स बोर्ड, पोस्टर्स लेकर यहां पर काले कपड़ों में विपक्षी सांसद नजर आए हैं। काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। जोरदार नारेबाजी भी की गई। तमाम तस्वीरें संसद भवन परिसर से सामने आ रही हैं। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। देखिए, 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। काले कपड़े पहनकर विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया है। देखिए, हलचल कितनी तेज है संसद भवन परिसर में। मॉनसून सत्र के दौरान संसद परिसर में विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं और जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे और नीट पेपर लीक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए, किस तरह से जोरदार नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर
अब राजनीति भी खूब गर्माती जा रही है और इसी को देखते हुए मॉनसून सत्र में गहमा-गहमी तेज हो गई है। बता दें कि आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है संसद में। यश हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। यश, मॉनसून सत्र गहमा गहमी और काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी सांसद। जी यश, आपकी आवाज पहुंच रही है। संसद का जो पूरा तमाम सांसद हैं जो है वो रखे हुए हैं। हमने तस्वीर देखी कि प्रधानमंत्री आवास के पास जो 7 लोक कल्याण मार्ग है वहां पहुंच गए थे विपक्षी सांसद, चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, वहां से जहाँ पे गया जो है वो अपना जो आंदोलन है, एक जो प्रदर्शन है वो जारी रखते हुए हैं काले कपड़े पहनकर। लेकिन सवाल फिर यही उठ रहे हैं कि सरकार है उनके हर मुद्दे पर नीट के मुद्दे पर चाहे हम जेपी नड्डा की बात रहे वो खुलकर उन्होंने बात की और धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट था, उन्होंने भी कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है संसद सत्र में अपनी बात रख सकता है, उसके पास अच्छा मौका है, सरकार भी चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है विपक्ष के हंगामे के चलते जो है वो संसद का सत्र थोड़ी देर भी नहीं चल पाता, 2 मिनट के अंदर अंदर कार्यवाही स्थगित हो जाती है। तो समझ इसमें ये नहीं आता है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। अगर वो चर्चा चाहता है तो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। यश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपको बीच में ही रोक रहे हूँ, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी। अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं निपटा सकता।
सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्रवाई स्थगित की गई जोरदार हंगामे के चलते, नारेबाजी के चलते। अब चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। पुलिस कार्रवाई पर याचिका दाखिल हुई थी, वकील ने दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। दिल्ली प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां याचिका पर सुनवाई से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। पुलिस कार्रवाई पर याचिका दाखिल हुई थी, वकील ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। तो देखिए, दिल्ली प्रदर्शन को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। पुलिस कार्रवाई को लेकर ये याचिका दाखिल हुई थी, वकील की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वीडियो देखने का समय नहीं है हमारे पास। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। दिल्ली प्रदर्शन को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पुलिस कार्रवाई को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है और इस पर सुनवाई नहीं होगी। दिल्ली प्रदर्शन को लेकर ये बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रहा है। बता दें कि वकील की ओर से याचिका दाखिल की गई थी पुलिस कार्रवाई को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वीडियो देखने का समय नहीं है और ऐसे में इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, समय बर्बाद ना करें। पुलिस एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय नहीं है वीडियो देखने का और इसीलिए इस पर सुनवाई से इनकार किया गया। वकील की वीडियो देखने की बात पर उन्होंने कहा कि हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। अदालत में सुनवाई के दौरान वकील की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कथित तौर पर छात्रों के साथ मारपीट का मुद्दा उठाया गया था। वकील का कहना है कि छात्रों के साथ मारपीट हुई और उनकी 3 एप्लीकेशन है, उनके पास इसके वीडियो भी हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते। ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि मौखिक तौर पर यह टिप्पणी की गई है। तो दिल्ली में जहां एक तरफ जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में वकील इस पूरे मामले को लेकर याचिका लेकर पहुंचे। पुलिस कार्रवाई पर याचिका दाखिल हुई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि समय की बर्बादी है, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि टिप्पणी मौखिक तौर पर की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कारपोरेट जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई जुड़े हुए अर्जेंट याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। याचिका दायर करने वाले वकील ने कोर्ट को कहा था कि वो दिल्ली पुलिस के हमले को वीडियो को देखे और मामले का संज्ञान ले के भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कर दिया कोर्ट के पास वीडियो देखने के लिए समय नहीं है। उन्होंने वकील से यह भी कहा कि वो कोर्ट का समय बर्बाद न करे, न ही अपना समय बर्बाद करे। तो कुल मिलाकर यह मामला उस समय आया जब एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई का जिक्र किया। वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सख्ती की, इसके वीडियो मौजूद। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की जज साहब खुद इस वीडियो को देखें और सो मोटो यानी स्वतः संज्ञान लें। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वकील की बात को बीच में रोक दी। उन्होंने कहा कोर्ट को वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है। चीफ जस्टिस ने वकील से साफ शब्दों में कहा कि हमारे पास वीडियो देखने के लिए समय नहीं है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि वकील न कोर्ट का समय बर्बाद करे, न ही अपना समय बर्बाद करे। इसके बाद क्या याचिकाकर्ता वकील की ओर से कोई टिप्पणी या रिएक्शन इस पूरे मामले पर?
क्योंकि अभी ये मामला अभी कुछ देर पहले का, तभी वकील की टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन कोर्ट में वकील ने अपनी बात रखते हुए यह कहा था कि प्रदर्शन कर रहे छात्र कुछ अहम मुद्दे उठा रहे हैं। इसमें नीट परीक्षा के सही तरीके से आयोजन करना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में सुधार जैसे कई मुद्दे शामिल है। छात्रों की मांग है परीक्षा प्रणाली को बेहतर बन जाए ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो। लेकिन कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी करते हुए हमारे पास ऐसा समय नहीं है, न आप अपना समय बर्बाद करें न कोर्ट का, तो मामला जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब देखना यह है कि इसके बाद याचिकाकर्ता का अगला कदम क्या होगा। याचिकाकर्ता की ओर से उठाया जाता है, लेकिन स्नेह कमल, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है पूरे मामले पर। धन्यवाद आपका स्नेह कमल तमाम जानकारी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ हो रहा है देखिए। की लीकेज अगली बार ना हो, इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अगली बार ना हो, इसलिए पूरे अथक प्रयास कर रही है सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कि नीट का एग्जाम अगली बार कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ सारा का सारा टेक्नोलॉजी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो सर्वेलेंस कैमरास हो, इन सबको लेवरेज कर ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति इसमें अगर दोषी पाया जा रहा है, सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 3 महीने में केंद्र सरकार यानी एनटीए ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 परीक्षाएं करवाई हैं नेशनल लेवल की। जेईई इंजीनियर्स के लिए करी गई, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। इसी तरह सीयूईटी की परीक्षा करी गई, जहां पर पुनः 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अपेयर हुए। और नीट का भी री एग्जामिनेशन हुआ, जहां मैंने आपको बताया कि 20 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। आप देख रहे हैं कि ये तीनों परीक्षाएं बहुत ही सुचारू रूप से केंद्र सरकार ने करवाई, एनटीए ने करवाई। और इसीलिए ये कहना कि भारत में एजुकेशन सिस्टम एंड खासकर कि भारत में एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ध्वस्त हो गया है, ये सरासर झूठ है, ये असत्य है, ये एक भ्रम है जो फैलाने की कोशिश करी जा रही है। कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि जो मूवमेंट शुरू करी गई, जो सीजेपी और बाकी दलों ने शुरू करी, कहा गया कि ये एक स्टूडेंट मूवमेंट है। आप देखेंगे सरकार का रवैया इस मूवमेंट के प्रति संवेदनशील रहा है। मित्रों, 6 जून को दिब्के जी आते हैं अमेरिका से, 20 जून को वो प्रदर्शन में बैठते हैं। 6 जून को जब वो आए तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन एयरपोर्ट पर ही दे दी। याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस ने वेट नहीं करा कि सीजेपी के वकील पहुंचे और पुलिस से परमिशन मांगे। खुद लोकतंत्र का सम्मान करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी दिन परमिशन दे दी। वो परमिशन शाम के 5 बजे तक थी। वो परमिशन 5 बजे एक्सपायर हो गई, लेकिन ये आंदोलनकारी वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर सिट इन करा 21 दिन तक। दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनको उठाने के लिए नहीं करी। सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की कोताही अपने लेवल पर नहीं होने दी। और जब तक ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को होने दिया। लोकतंत्र में विरोध करना आपका अधिकार है। बिना परमिशन के विरोध करा, पर तो भी सरकार ने किसी भी प्रकार का अवरोध इस आंदोलन या इस प्रोटेस्ट में नहीं डाला। अब बात करते हैं जो बात हुई 20 जुलाई को। 20 जुलाई को कहा संसद चलो, संसद का घेराव करने का प्रयास करा गया। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशंस की एक वैल्यू होती है।
इंस्टीट्यूशंस का घेराव अराजकता का पर्याय है। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन बिना किसी परमिशन के जब संसद का घेराव करा गया तब भी दिल्ली पुलिस ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया और सरकार तो संवेदना से और संवाद के लिए दोनों से इनके लिए तैयार थी। संसद का सत्र शुरू हुआ सुबह के 10:30 बजे। वहां से मांग आई कि वो सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ध्यान रहे 6 जून से लेकर और 20 जुलाई तक संवाद के लिए किसी भी प्रकार का आग्रह या मैसेज नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये मैसेज भेजा सरकार ने तुरंत उन्हें न्योता दिया आकर आदरणीय नड्डा जी के साथ बैठकर बात करने का। 11:15 बजे इन्हें न्योता दिया गया कि आप आइए और बात करिए। वे आए और इनको कहा कि हम वार्तालाप यानी संवाद से ही इसका समाधान ढूंढते हैं, आप कृपया प्रदर्शन से उठ जाइए, प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदर्शन नहीं करेंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये नड्डा जी के पास पहुंचे और सरकार ने बोला कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप लिखित में ज्ञापन दीजिए, तो ये लिखित में किसी भी प्रकार का ज्ञापन लेकर नहीं आए थे। और तब नड्डा जी ने इनसे आग्रह करा कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो लिखित में दे दीजिए। मित्रों, एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि इनको वेट कराया गया। मैं आपको ये स्पष्टता से कहना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2.5 घंटे प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने लगा दिए लिखित डिमांड्स बनाने के लिए। सरकार तो प्रतीक्षा कर रही थी। सरकार संवेदनशीलता से, मैं दोबारा कह रही हूं, संवेदनशीलता से इस प्रोटेस्ट से डील करने के लिए तैयार है और संवाद से ही समाधान निकलेगा। ये बात मोदी सरकार का नारा नहीं, ये मोदी सरकार की नीति है। उसके बाद जब ये लिखित में डिमांड्स लेकर आए, इनसे पुनः आग्रह करा गया कि आप कृपया प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि ये नहीं करेंगे, पर ये मुकर गए। हैरान कर देने वाली बात है कि इन्होंने जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो 1 नहीं 2 नहीं अनगिनत तरह के फॉल्स नैरेटिव शुरू कर दिए। इन्होंने बांसुरी स्वराज को सुन रहे थे आप। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों से संवाद करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है और सरकार संवेदनशील है। अब देखना होगा मामला आगे कहां तक जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।